दंपति बहुत श्रद्धा से घुटनों के बल बैठकर अपनी संरक्षक देवी की पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही देवी जिसकी वे हर दिन पूजा करते थे उन्हें छोड़ देगी। दरअसल दानव देवता स्वर्ग की देवी से प्रेम करने लगा था और उसे प्रकट होने के लिए मजबूर करने के लिए उसने मानव संसार में विनाश मचाना शुरू कर दिया। जब लड़की की मां को दानव देवता ने पकड़ लिया तभी देवी आखिरकार प्रकट हुई। यह देखकर लड़की ने राहत की सांस ली और तुरंत उससे अपनी मां और सभी निर्दोष लोगों का बदला लेने की विनती की। लेकिन जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। देवी ने अपनी तलवार उठाई जरूर, पर अगले ही पल उसे वापस खींच लिया, क्योंकि वह दानव देवता से प्रेम करती थी और मनुष्यों को सिर्फ चींटियों का झुंड समझती थी। लड़की टूट गई। उसने चीख कर पूछा, इतने लोगों को मारने के बाद भी आप उसे क्यों नहीं मारती? लेकिन देवी के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद दानव देवता और देवी मानो खेल खेलने लगे, एक अजीब सा पीछा, एक खतरनाक खेल, और इस खेल की कीमत चुका रहे थे इंसान। जब भी देवी सामने नहीं आती दानव देवता एक नरसंहार कर देता। मां को दफनाने के बाद लड़की ने कसम खाई वह इंसानों के लिए न्याय लेकर आएगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। धुंधले जंगल, खतरनाक दलदल, संकरे पुल और बर्फीले पहाड़ पार करते हुए आखिरकार वह वही पर्वत पहुंची। लेकिन वहां उसे पता चला कि देवी मर चुकी है और अब दानव देवता उसे छहों लोकों में साथ रखने की जिद कर रहा है। तभी उसे पता चला कि एक अमर ने देवी को पुनर्जीवित करने का तरीका खोज लिया है। बस एक पात्र चाहिए जो अपनी जान देकर देवी को वापस ला सके। लड़की समझ गई यही उसका मौका है। वह खुद दानव देवता के पास गई और बोली वह उस पात्र बनने के लिए तैयार है। दानव देवता ने उसे एक कमजोर इंसान समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी बात मान ली। उसे पता था यह रास्ता मौत की ओर जाता है, फिर भी उसने इसे चुना। पुनर्जीवन की प्रक्रिया शुरू हुई। हर कदम ऐसा दर्द देता था जैसे हड्डियां छील दी जा रही हों, लेकिन बदले की आग ने उसे टूटने नहीं दिया। इस दौरान एक दयालु अमर हमेशा उसके साथ रहा, उसे सहारा देता रहा। वहीं दूसरी ओर बाकी अमर उसे तुच्छ समझकर रोज अपमानित करते रहे, खासकर देवी का छोटा शिष्य जो हर दिन उसका मजाक उड़ाता था। लड़की चुप रही, सब सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह बदल रही थी। एक दिन उसे पता चला कि देवी और दानव देवता अमर हैं, उन्हें सिर्फ एक दूसरे ही मार सकते हैं। यह जानकर वह समझ गई कि उसका असली लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब उसने